सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों को लेट और अलाउ का यूज सिखाऊंगा। इन दोनों का मतलब होता है दो। ठीक है। अब इन सेंटेंसेस को हम कहाँ पे यूज करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इनका प्रयोग इजाज़त मांगने, इजाज़त देने व सलाह देने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है फॉर वर्ब। अब इसका मतलब आप लास्ट में समझेंगे जाके, जब लास्ट में एक और यूज मैंने बताया हुआ है। जब आप उस यूज के बारे में जानेंगे तभी आप समझ जाएंगे कि आखिर मैंने ये क्यों लिखा हुआ था। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ लेट और अलाउ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मुझे क्रिकेट खेलने दो। तो लेट मी प्ले क्रिकेट और अलाउ मी टू प्ले क्रिकेट। एक चीज़ याद रखना है आपको, लेट जब लगाएंगे तो शुरुआत में ही लगेगा, लेट लगा देंगे। और ये वाले सेंटेंस जो होते हैं बहुत ही बनाने इजी होते हैं। कैसे? सबसे पहले आप लोग लेट लगा देंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लगा देंगे यानी कि मी, फिर वर्ब लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, यानी कि सेंटेंस बन गया। इतना इजी है। इसके बाद में अलाउ मी टू लगाना होता है, यानी कि जब अलाउ लगाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद में टू भी लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अलाउ मी टू प्ले क्रिकेट, लेट मी प्ले क्रिकेट। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारे बनेंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेट और अलाउ में आखिर अंतर क्या होता है और इनको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब अगला सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है उसे किताब पढ़ने दो। तो उसे की सबसे पहले तो लेट लगाना होता है, लेट हिम। ठीक है, लेट हिम उसे दो रीड पढ़ने, उसे दो पढ़ने यानी कि उसे पढ़ने दो। अब क्या बचा? बुक। तो लेट हिम रीड द बुक। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद में देखिए लिखा हुआ है अलाउ हिम टू रीड द बुक। केवल और केवल इतना करना है कि लेट वाले में टू नहीं लगाना होता है और अलाउ के साथ में टू लगाते हैं। और टू आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं। अलाउ हिम टू रीड द बुक। इसके बाद में देखिए ये एक और सेंटेंस, हमें घर जाने दो। लेट मी, सॉरी हमें, तो हमें की इंग्लिश अस होती है, लेट अस गो टू होम और अलाउ अस टू गो टू होम। ठीक है। इसके बाद में अगला सेंटेंस देखो, तो अगला सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। मतलब क्या है कि उसे खाना मत बनाने दो। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सिर्फ और सिर्फ इतना करेंगे, डोंट आगे लगा देंगे। जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में डोंट आगे लगा देते हैं ना, उसी तरीके से हम लेट और अलाउ वाले सेंटेंसेस में भी डोंट आगे लगाते हैं। डोंट का मतलब डू नॉट होता है। ठीक है। तो डू नॉट लेट हिम ईट फूड, या फिर अब अलाउ का यूज करके बनाएंगे तो डू नॉट अलाउ हिम टू ईट फूड। इस तरीके से भी सेंटेंस बन जाएगा। अब हम देखते हैं इस सेंटेंस को। इस सेंटेंस में देखिए ये वाला सेंटेंस है वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। तो ये जो है इस सेंटेंस में लेट को और इधर पे नीचे में अलाउ को, इन सेंटेंसेस को प्रॉपरली वर्ब माना गया है, ना कि ये कोई यूज। ठीक है। तो जब इनको वर्ब के तरीके यूज किया गया है तो ये सेंटेंस अब मान लीजिए इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तरीके ही बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि लिखा हुआ है वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। ठीक है। तो ही डज नॉट लेट मी रीड या फिर ही डज नॉट अलाउ मी टू रीड। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारे बन जाएंगे। इसके बाद में नीचे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ गिव। अब गिव मीन्स भी दो होता है, उधर लेट अलाउ मीन्स भी दो होता है। अब इसको हम लोग फॉर ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसे कि आप लोगों को कल मैंने बताया था वो सेंटेंस हमारे नीड के थे। तो नीड वाले जो सेंटेंस थे उनमें क्या होता था कि ऑब्जेक्ट जो हम लगाते थे वो उसके साथ में, नीड के साथ में टू नहीं लगाते थे, लेकिन जब हम वर्ब लगाते थे तो वहाँ पे क्या करते थे कि टू लगाते थे। लेकिन इसमें भी कुछ वैसा ही है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट के साथ में हमें दो की इंग्लिश लिखनी है तो गिव लिखनी होगी, लेकिन अगर किसी क्रिया के साथ में लिखनी है तो लेट और अलाउ लिखनी है। जैसे मुझे एक पेन दो, तो यहाँ पे गिव मी अ पेन। यहीं पे अगर होता कि मुझे क्रिकेट खेलने दो, मुझे खेलने दो, तो लेट मी प्ले होता। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए उसे एक कप चाय दो, तो गिव हिम आ कप ऑफ टी। लेकिन अगर यहीं पे होता कि उसे गाने दो तो लेट हिम प्ले, लेट हिम सिंग होता।
और इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए, ये थोड़ी सी नीचे से मैं आप लोगों को ऊपर करके बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेट और अलाउ का हम लोग वर्ब के साथ में यूज करते हैं। मतलब जब वर्ब के साथ में हमें काम करना हो, मतलब कोई काम करने की बात हो तब हम लेट और अलाउ की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट देने की बात हो तो वहाँ पे हम गिव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं, लेट मी प्ले या फिर अलाउ मी टू प्ले, और वहीं गिव मी अ पेन। मतलब गिव जब होगा तो वस्तु के साथ में लगाएंगे, वहीं लेट और अलाउ हम लगाएंगे वर्ब के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।